वेब चैनल वॉइस ऑफ पानीपत को 1 वर्ष पूरा होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी भूमिका इस चैनल के द्वारा अदा की गई है। कुलवंत जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने वेब चैनल के माध्यम से हमारे पानीपत शहर के सामाजिक मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को बहुत ही बखूबी उन्होंने उठाया है और बहुत से कार्यक्रम ऐसे शुरू किए हैं जो समाज के लिए, जिन्होंने जो है मैं कहूँगा कि एक चेतना जागृति हुई है। बहुत से एक जो अनटोल्ड स्टोरी के नाम से, आमने सामने के नाम से, आपका पार्षद, आपका वार्ड, इस प्रकार के कई कार्यक्रम, शख्सियत के नाम से कई कार्यक्रम ऐसे दिए गए हैं जो बिल्कुल नए हैं, नवीनतम उन्होंने एक मैं कहूँगा जो है प्रयोग ये किया है। तो मैं इस चैनल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम को 1 साल पूरे होने पर तहे दिल से शुक्रियाना करता हूं और बधाई देता हूं। और कुलवंत जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो पानीपत की जनता के लिए काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत जबरदस्त काम है। इन्होंने ऐसे पानीपत के मुद्दों को उठाया गया, ऐसे लोगों को जागरूक किया, युवा पीढ़ी को जागरूक किया और लोगों की समस्याओं का निवारण जो है वो किया। और पब्लिक की आवाज को, जो पब्लिक की, आम जनता की आवाज है, वो सरकार तक पहुंचाई और सरकार के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का जो कार्य किया, ये बहुत ही बेहतरीन रहा। और मैं आशा करता हूं कि कुलवंत जी और इनकी पूरी टीम आने वाले समय में भी इसी तरह ही पानीपत के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएंगे। और जो पानीपत की जनता जो सफर कर रही है कुछ ऐसी मुसीबतों से, उन मुसीबतों की हमारी जो आवाज है, वो आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत को 1 वर्ष पूरा होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 1 वर्ष का जो कार्यकाल वॉइस ऑफ पानीपत ने बिल्कुल निर्भीक तरीके से सच्ची खबर दिखाई है, ये इस खुशी के पात्र भी हैं और मैं इस चीज की बहुत बहुत ढेरों सारी बधाई देता हूं। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल दिया और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ पानीपत दनादन। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। वॉइस ऑफ पानीपत की खबर का हुआ असर, स्कूली बच्चे के चेहरे जलने के मामले में स्कूली टीचर पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह कादयान ने की प्रेस वार्ता, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने की वकालत की। पूर्व कांग्रेसी नेता संजय कादयान इनेलो में शामिल हुए, अभय चौटाला ने पार्टी का पटका पहनाकर किया स्वागत। फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर ट्रक गिरा नीचे, हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बचे। रमन छाबड़ा को मिला पेज 3 इंटरनेशनल अवार्ड। युवक को बुरी तरीके से पीटा, सीसीटीवी में कैद सारी वारदात। वॉइस ऑफ पानीपत की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। पानीपत के सैनीपुरा के सरकारी स्कूल के मामले में CWC और CPRC की टीम ने आज स्कूल का मुआयना किया और आरोपी स्कूल टीचर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कही। पानीपत के सैनीपुरा के सरकारी स्कूल में 5 साल के मानव नाम के बच्चे के ऊपर किसी बच्चे ने मिड डे मील का दलिया डाल दिया था। उसका चेहरा जल गया, जिसके बाद स्कूल टीचर ने उसे पीटा और 500 रुपए देकर घर भेज दिया, जिससे स्कूल टीचर का अनैतिक व्यवहार खुलकर सामने आया। आज CWC और CPRC की टीम स्कूल पहुंची और मामले की जांच की। अधिकारियों ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मामले में लापरवाही स्कूल द्वारा बरती गई है, तो वहीं इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं CPCR के मेंबर। बताइए क्या पूरा मामला? मेरे संज्ञान में रात को ये मामला आता कि सैनीपुरा स्कूल में एक बच्चे का मुंह जला हुआ है। तो अखबार में आज मैंने पढ़ा कि किसी बच्चे ने दलिया फेंक दिया गरम, उसका मुंह सारा जला हुआ है। यहाँ टीचरों से बात करी तो ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं ना। यहाँ प्रिंसिपल मिला मुझे, एक टीचर की जिम्मेवारी लगाई है, वो 1 घंटा यहाँ लगाता हूँ, बाकी उस स्कूल में अगर प्रिंसिपल या हेडमास्टर नहीं होगा तो बच्चों की केयर नहीं होती स्कूल में। और यहाँ मैंने बच्चों की कापियाँ चेक करी हैं, कापियों में भी कुछ काम नहीं दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि सेटिंग
की हुई है। ये बता रहे हैं बच्चे के माँ बाप को इन्होंने 25,000 रुपये दिए, क्यों दिए हैं अब हम उनके घर जाके पूरी इंक्वायरी करेंगे। हाँ, मैं बाल कल्याण समिति का सदस्य हरिदास शास्त्री। हमारे संज्ञान में आया कि मामला बच्चे के आपस में टकराने से दलिया गिरा है या फेंका है बच्चों ने, कोई भी मिस हैपनिंग तो हो सकती है, लेकिन उसमें लापरवाही न हो, ये मेरा सभी को जितने भी स्कूल्स हैं, हेड हैं या टीचर्स हैं, लापरवाही कहीं नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से रियल हमें बच्चों की सेवा करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी का, अपनी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये एक स्कूल का बच्चे का मामला आया था, तो उसमें रात को मेरे पास ही मैसेज आया, उस बच्चे की फ़ोटो भी आई, तो मैंने जस्ट ही मैडम सुनीता मैडम के पास मैंने कॉल किया। उसके बाद बाल आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदा मैडम से भी मेरी बात हुई है कि मैडम ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बच्चे के फेस देखा तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिर हर जगह मतलब मैंने 1 बजे तक रात फ़ोन किया है, पुलिस में भी फ़ोन किया कि मैडम FIR तो हुई थी, लेकिन पेरेंट्स ने मतलब पैसे पूसे लेके राजीनामा कर लिया है। अब देखती हूँ, रात को उसके पेरेंट्स से भी मेरी बात हुई कि मैडम मेरे पास इतना प्रेशर आ चुका था कि मैं क्या करता अपने बच्चे के लिए, और मेरा बच्चा कहीं नहीं है, अब मेरे पास ये घर पे ही है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। अब जाते हैं एक बार उसके घर तो देखते हैं, बच्चे से बात करके, पेरेंट्स से बात करके वो क्या चाहते हैं। अगर सच्चाई सामने आती है तो क्या कुछ कार्रवाई? उसके खिलाफ अनीता मैडम के खिलाफ कार्रवाई होगी और जस्ट स्कूल के खिलाफ भी। वहीं इस पूरे मसले पर स्कूल टीचर और स्कूल वाइस प्रिंसिपल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जब मिड डे मील का खाना बनाया गया था तब ये हादसा हुआ था और बच्चे को हमारी तरफ से आर्थिक सहायता दी जा रही है। हो सकती है सर, टीचर की गलती हो सकती है या नहीं है नहीं सर, मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन जो जिम्मेदारी बनती थी ना वो तो नहीं हुई ना, शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं, तो अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए सर। ठीक है, प्रत्येक टीचर को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। हमारे बच्चे गरीब बच्चे ही हैं, इनके सब कुछ हम हैं। तो सर जहाँ बट रहा था मैं तो यहीं मौजूद थी। अच्छा, बच्चों ने आरोप लगाया कि आपने मारा? सर आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लगा दो, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, बच्चे के साथ अगर होता तो मतलब कि ऐसा उसने आपने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई मार पिटाई नहीं थी, बल्कि मैं सर को बुलाने के लिए गई। मैं कहा इस बच्चे के साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया, इसको फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर के पास लेके जाओ। जैसे ही मैं थोड़ी दूर बाहर निकली तो बच्चा गेट में से निकल गया, इतने बल्कि गेट में निकलने से पहले कुछ बच्चे इसको यहाँ पानी के पास भी लेके गए, इतने मैं सर को बुला के लेके आई। सर अपनी क्लास में बंटवा रहे थे जैसे, तो बच्चों ने जैसे चेहरे पे पानी डाल दिया था, तो कुछ राशन उसके सिर पे लगा रह गया था, तो मैं उस बच्चे का जैसे हाथ पकड़ के लेके जा रही थी, थोड़ा स्टिकली पकड़ा हुआ था, वो चल नहीं रहा था, तो उसका बाजू थोड़ा स्टिकली पकड़ा हुआ था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। मैं क्यों डांटूंगी, एक बात बताओ, मेरी क्लास का बच्चा हो। आपने ये तो क्या होगा, ध्यान से नहीं चल सकता था ये। मैम टीचर्स हैं, गाली नहीं देते इस तरह से। नहीं मैम, अब जरूरी है कि हर जगह बच्चों की शिकायत आती है और टीचरों की क्यों आती है? मैम इस बारे में आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि टीचर्स की क्यों आती है? मेरे को इतना पता कि मैं गाली नहीं देती। ये बात भी सामने आ रही है कि मामले को दबाने के लिए पैसे वगैरह दिए गए परिवार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो यानी कि पैसे दिए नहीं? मतलब वो बच्चे की हेल्प के लिए पूरे स्टाफ की तरफ से कलेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैटर को दबाने के लिए दिए हैं। कितने पैसे दिए? मतलब सर को पता है, नियर अबाउट 25। आपने कितने? सब पूरे स्टाफ का बराबर का कलेक्शन था। कितना था ये? 3। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी डॉक्टर कर्ण सिंह कादियान ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को पद से हटाकर प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने की वकालत की। कर्ण सिंह कादियान ने बीजेपी को जन विरोधी बताया। उन्होंने हुड्डा के लिए पानीपत की धरती को वरदान बताते हुए कहा, पानीपत से ही हुड्डा ललकार रैली के बाद जन क्रांति यात्रा की शुरुआत करेंगे। कादियान ने कहा कि 6 मई को नांगलखेड़ी गांव में रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जनसभा करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, वो यहाँ अपने पानीपत से जन क्रांति यात्रा शुरू करेंगे और उसी के संदर्भ में हमने जो है अपने गांव नांगलखेड़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है, जिसको चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रोहतक संबोधित करेंगे और इस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और हुड्डा साहब जो रथ यात्रा करेंगे उसी का मतलब यही है कि जो इन्होंने गरीब दुकानदार की, बेरोजगार जो दुकानदार हैं, दूसरे वो अपने कर्मचारी हैं, जमींदार हैं, किसान, जो भी फसल खराब हुई उसका मुआवजे को लेकर सभी के लिए जो है आवाज़ उठाएंगे और इस सरकार से छुटकारा दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम करे हैं 10 साल के कार्यकाल में उससे पूरा हरियाणा खुश है।
36 बरादरी खुश है, इसलिए लोग उनको चाहते हैं कि ये अध्यक्ष आए और ताकि कांग्रेस मजबूत है। ये पत्थर लाऊं कहीं हमें तो काम कहीं नजर नहीं आ रहा, भाई काम हो पब्लिक तो सारी उनसे जो है गलत हो चुकी है, उनको चाहती नहीं। पत्थर ला था वो भी नहीं बना, बस अड्डे का वो लगा मन तो वो भी नहीं बनता दिखता, बिल्कुल भी मतलब कोई विश्वास नहीं कि ये बनेगा, क्योंकि पत्थर ज्यादा लगा वहाँ काम थोड़ा था। कांग्रेस नेता संजय कादयान ने कांग्रेस को छोड़कर इनेलो पार्टी को ज्वाइन कर लिया। देर रात एक कार्यक्रम में इनेलो के नेता अभय चौटाला ने संजय कादयान को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। देर शाम टोल टैक्स के पास संजय कादयान के ऑफिस में इनेलो नेता अभय चौटाला ने संजय कादयान को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर अभय चौटाला ने कहा कि पहले लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए, अब भाजपा से भी लोगों का मोह भंग हो चुका है, इसलिए दोनों जगह से लोग इनेलो में आ रहे हैं। अब चौटाला ने कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी को महत्वहीन बताया। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रोजाना कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टेट लेवल का पदाधिकारी और कोई कांग्रेस में स्टेट लेवल के किसी पद पे रहे हुए व्यक्ति या मौजूदा वक्त में पद पे कार्य कर रहा, आज वो लोग कांग्रेस को और भाजपा को छोड़ करके लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर चौधरी देवीलाल की नीतियों पे आज वो भरोसा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को बढ़ा रहे। राजकुमार सैनी जो बयान दे रहे हैं लगातार 5 दिन हो गया, दलित प्रेम जाग रहा है उनका। वो कहते हैं जी अगर मुख्यमंत्री आप दलित को बनाओ तो मैं भी आपके साथ लगता हूँ। उनकी बात का जवाब दो। अब सैनी की औकात का आपको अंदाजा नहीं लगे। आपको स्वयं इस बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उस आदमी ने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश को भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी, हमें आपस में बांटने की कोशिश करी, जिस किस्म की भाषा उसने बोली, लोगों ने उसको इस बात के लिए सबक सिखा दिया। आपके लिए राजकुमार कहीं महत्व रखता होगा, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए राजकुमार सैनी की कोई जगह नहीं है। वहीं संजय कादयान का कहना है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं हो रहा। मैं 2 साल से कांग्रेस में था और जो वहाँ का माहौल वो देखा, कांग्रेस ना एक कांग्रेस नहीं, उसमें ना 6 कांग्रेस हैं। रणदीप जी की अलग, कुलदीप जी की अलग, अशोक तंवर की अलग, तो और वो जो सीनियर लीडर हैं ये सब ये भी नहीं चाहते कि नीचे वर्कर आपस में इकट्ठा हो। तो उनकी इस परिवार में इतनी फूट है, इतना कलह है, तो उस बात को देख के ना कांग्रेस से मन बन गया। और इनेलो पार्टी का सबसे मेन जो कारण है जुड़ने का, इनेलो का जो वर्कर है वो बहुत, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा वर्कर जो है इनेलो के पास है। और कुछ समय पहले हमने अभय चौटाला का प्रोग्राम किया था पानीपत में और वो नहीं आ पाए। उसके बाद लगातार इनेलो का वर्कर है वो मेरे टच में रहा, वो बार बार मुझे कहते रहे कि आप भाई साहब हमारे साथ आओ। और उनका जो प्यार प्रेम जो मेरे प्रति रहा, मान सम्मान, वो बार बार मुझे शादी ब्याह में बुलाते थे। तो फिर अभय जी ने मुझे याद किया और इन लोगों के वर्कर को देख के मैंने फिर दोबारा से अपना निर्णय बदल दिया। आर्यनगर स्थित एक घर में कुछ युवकों ने घुसकर एक युवक को बुरी तरीके से पीट डाला, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घायल शख्स की मां का यह आरोप है कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में रिश्वत ली है। ये सीसीटीवी तस्वीरें पानीपत के आर्यनगर में लगे एक घर की हैं। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि दीपक नाम के शख्स को कुछ युवक किस कदर पीट रहे हैं। दूसरी तस्वीरें दीपक को आई चोट की हैं। दीपक की मां निर्मला ने कहा कि मेरे बेटे दीपक को कॉलोनी में रहने वाले कपिल नाम के शख्स ने अपने दोस्तों सहित पीटा, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने इस मामले में रिश्वत खाई हुई है। परसों की बात है बेटा, रात को हम गए थे वहाँ बेटा उधर राशन रोड की तरफ, तो रास्ते में वो लड़का मिल गया हमने, उसने हाथापाई करी, हाथापाई करके और 15 लड़के बुला लिए उसने। 15 लड़के बुलाए, फिर उसके माँ आ गई, बाप आ गया, भाई आ गया, बहन आ गई, जीजा आ गया और दोस्त सब बुला लिए और लठ लेकर सारे आ गए।
कौन था आंटी, वो जानती हो आप? वो उसका करने जाट का लड़का है, करने जाट का लड़का कपिल। अच्छा जी। कपिल काड़ा और जीजा नरेश और लड़का एक ललित। क्या क्यों मारा दीपक को उन्होंने? इसलिए मारा, वो कहने लगा कि मेरे को देख के थूक रहा, बस ये बात थी और कोई बात नहीं थी। और ऐसा कुछ होया नहीं था, दीपक ने तो बहुत दूर जाके थूका था, उसको देख के थूका भी नहीं। अच्छा आंटी, पुलिस में शिकायत दे दी है? हाँ, पुलिस में शिकायत दी। कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस में शिकायत दे दी, पुलिस में दरखास्त दी। फिर उन्होंने रात को जाके पुलिस वालों ने, राजवीर पुलिस वाला, उसने पैसे खाए हैं उनके अंदर बढ़ के। अच्छा। हाँ। जो कपिल है बता रहे हो, उनसे पैसे? हाँ, उनसे पैसे खाए हैं करने जाट से। अच्छा। कपिल से। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई थाने में सुनाई नहीं हुई। लड़के के कल बयान भी हुए और मैंने सारा मेडिकल भी दे लिया। वहीं इस मामले में जब पुलिस का वर्जन लेना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। पानीपत में बीती रात गोहाना रोड फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर एक मुर्गों से भरा ट्रक नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बच गए। ये तस्वीरें पानीपत के गोहाना फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़े नीचे गिरे मुर्गों से भरे ट्रक की हैं। ट्रक की हालत देखकर यह नहीं लग रहा कि इसमें सवार किसी भी शख्स की जान बची होगी, लेकिन ट्रक ड्राइवर और हेल्पर दोनों बच गए और ये कहावत जाको राखे साइयां मार सके ना कोई सिद्ध हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जगह की जांच की और फ्लाईओवर की रेलिंग की मरम्मत के लिए काम शुरू करने की बात कही। हालांकि मीडिया में कोई भी बयान इस मामले को लेकर नहीं दिया। ये पट्टा टूट गया था भाई, गाड़ी की कटाई हो गई एकदम, ब्रेक मारते नीचे आ गई। कोई जान की तो हानि नहीं है? नहीं। कितने बजे की घटना है? ये 3:30-4 बजे रात को। क्या नाम आपका? मेरा बोलू। कहाँ से लेके आ रहे थे इसको? ये कलैत से। और कहाँ जाना था? मॉडल टाउन के रमन छाबड़ा को दुबई के एक कार्यक्रम में करिश्मा कपूर द्वारा उनको पेज 3 इंटरनेशनल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पानीपत पहुंचने पर रमन छाबड़ा का भव्य स्वागत किया गया। पेज 3 इंटरनेशनल अवार्ड मुझे दुबई में मिला है और ये मैं मुंबई के अंदर मैंने फैशन शोज़ वगैरह किए, उसमें मैंने मेकअप करे, उसके अंदर मुझे नॉमिनेट किया गया एज ए पेज 3 इंटरनेशनल अवार्ड के लिए और ये दुबई के अंदर हुआ है 28 अप्रैल को और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये चीज़ मिली है, ये अवार्ड मिला है और इसके लिए मैं आप सबका, पानीपत का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया। मेरे को इस फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट एंड एज ए हेयर ड्रेसर। आगे की प्लानिंग ऐसी है कि मोर ओवर आगे बढ़ा जाए इस चीज़ के अंदर, पानीपत का भी एक नेम फेम लेके आया जाए और हम ये नहीं सोचेंगे छोटी सिटी है तो इसके अंदर हमें ऐसे अवार्ड नहीं मिल सकते, हमें मिल सकते हैं। हम अपने आप को एज ए मेकअप आर्टिस्ट बाहर भी जाके लॉन्च करते हैं, हमको पता लगता है कि ऐसे ही छोटे शहरों के अंदर भी हम लोग ऐसे मेकअप दे पा रहे हैं। पानीपत के लोगों को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, अब यही सब सुविधाएं सारी की सारी ईच एंड एवरी फैसिलिटी यहीं मिलेगी। मेरा फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं, मेरे कुछ एकेडमिक्स हैं, मेरे कुछ फ्यूचर जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके अंदर हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, अब उनको सारी फैसिलिटी सारी की सारी ईच एंड एवरी कोर्सेज यहीं सीखने को मिलेंगे। आई एम रियली ब्लेस्ड और ये जो हमारा पार्लर है वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि रमन वी हैव अ रमन एज अ वेरी बिग आर्टिस्ट, एज अ वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट और देयर आर मेनी मोर अवार्ड्स अहेड टू अचीव and I wish Raman, I wish whole team, whole parlor and me myself also for the bright future. मेरे को बहुत अच्छा लगे कि मेरा बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है और मेरी खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।